अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे होश में आओ, पगला आ गई हो का? छोड़ो, फेंको इसको। एक बार हमारे पैर में कांटा चुभ गया था दीदी, आपने उस कांटे को सुई से निकाला था। आज कांटा हमारे कलेजे में चुभा है दीदी, उसके लिए तो चुरा लगेगा ना। कौन अपने ही सगे बेटे को घर से निकालने पे उतारू हो जाता है, उसके लिए जो इस घर का अंश है ही नहीं। अरे निकाल दीजिए कलेजा हमारे सीने से, उसका दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लीजिए ये चूड़ा, उस कलेजे को हमारे सीने से निकाल दीजिए दीदी, दर्द हम नहीं सहन कर पाएंगे, दर्द हम नहीं सहन। अरे छोड़ो, नहीं कर पाएंगे दीदी। अरे सब क्या कर रही है? सुरभि जी क्या कर रही है आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। और अंशुमन हमसे छिन जाएगा, हमारी ममता पे दोष आ जाए, उसके मन में हमारे लिए सवाल उठ जाए, उससे अच्छा है तो मर जाए जाजी। पागलपन की बातें मत करो छोटकी बहू। एक आराध की हमारी ममता ऐसी बातें ना करे तो और क्या करेगी बाबूजी? पता नहीं क्या हो गया है छोटकी समदन जी को, बेटे के मुंह में कोई अपनी जान लेता है का? अब अंशुमन जी नहीं है इस खानदान का खून तो क्या हो गया? धोखा तो हमारे साथ हुआ है, अब हम करें भी तो क्या करें? हे भगवान, कृपा कर, कृपा कर। पता नहीं इस परिवार को किसकी बुरी नजर लगी। भाभी, अब तक आपने जो कुछ भी कहा है उसे हम संभालेंगे, अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन अब बस इस विषय पर आप अब कुछ नहीं बोलेंगी। अंशुमन आपका भी तो बच्चा है, इस परिवार का अंश है अंशुमन। आज एक सच है जो पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा है, पता नहीं वो किस तरह उसे बर्दाश्त कर पाएगा या कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम, इस विषय पर अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। मामी हमारा हाथ छोड़िए, बात चलो। क्या है? मामी प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। मामी हाथ छोड़िए, हमारा क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हो बहुरिया? भाग्य बाबूजी, भाग्य। आज भाग्य से भी भरोसा उठ गया। पता नहीं ब्रह्मा जी से कौन सा कर्म लिखवा के लाई है ये लड़की अपने नसीब में। खुद तो अनाथ है ही, और किस्मत का खेला देखिए, भरे पूरे परिवार में जिसे इसने अपना पति चुना वो भी अनाथ निकला। बताइए, ब्याह हुआ है राय बहादुर खानदान के पोते से, लेकिन नियति अपना खेल खेल गई और इसकी किस्मत में आया वही ढाक के 3 पाल, अनजान अनाथ लड़का। पता नहीं किसका खून है, कहां से आया है। उर्मिला, अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? क्या बक रही हो? आप तो बस चुप ही करिए, आपकी बुद्धि पे ना पर्दा पड़ा है। अंशुमन बाबू काहे का बाबू? अनाथ का भी कोई जाति धर्म होता है का? कैसे स्वीकार कर ले उसे? कैसे मान लो उस अनाथ को अपना दामाद? मामा जी, ऐसे कठिन समय में ये बात करके ना तुमने अपना छोटापन दिखा दिया बहुरिया। ये समय सवाल करने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है बहुरिया। सवाल तो हमारे मन में भी बहुत सारे उठ रहे हैं बाबूजी। बात भले ही हमारी जहरीली लगे और व्यवहार भी हमारा ऐसा नहीं रहा कि कोई हम पे भरोसा करे। बाकी जो हम कह रहे हैं सुमन के भले के लिए कह रहे हैं। आज बड़की समधन ने अंशुमन बाबू के खून पे सवाल उठाया है, कल ये भी सवाल उठेगा कि अंशुमन बाबू जब इस खानदान का खून है ही नहीं तो जमीन जायदाद का कैसा हिस्सा? फिर दोनों काम करेंगे, रोड पे भटकेंगे।
इससे पहले कि बात आगे बढ़े, हम सुमन के लिए अंशुमन बाबू के हिस्से की बात अभी रखेंगे, नहीं तो सब कुछ नंदन लेकर फुर हो जाएगा। इन दोनों के पास कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बाबूजी, मामी आप तू चुप कर। जिसके माथे से राय बहादुर खानदान का तमगा उठ गया, उसके पास बचेगा क्या? बस कीजिए मामी। हमारे माथे के सिंदूर में, हमारे गले के मंगलसूत्र में, और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में सिर्फ अंशुमन जी का नाम लिखा है। इनमें कोई राय बहादुर खानदान का तमगा नहीं लगा है। और आप तो अच्छे से जानती हैं, सुहाग से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि जब जीवन साथी का साथ हो तो उसके सामने कोई भी संपत्ति फीकी पड़ जाती है। और हमने अंशुमन जी को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, उनके धन दौलत को नहीं। अंशुमन मिथिलेश झा, अगर ये मेरी पहचान नहीं है तो फिर कौन हूं? हम बस इतना जानते हैं सुरभि जी, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करेगा। कुछ भी करिए जाजी, कुछ भी। हमारा अंशुमन हमसे छीनना नहीं चाहिए। हमारी सांसों की जोड़, हमारी सांसों की डोर उसके माँ कहने से जुड़ी है। उसकी हर एक सांस, उसके हर एक एहसास को पहचानते हैं हम। अगर अंशुमन हमसे छिन गया तो हम तो मर जाएंगे चाची, हम तो मर जाएंगे। सुरभि क्या कह रही हैं आप? मेहरबानी करके आप मरने की बात ना करें। हम आपको वचन देते हैं सुरभि जी, अंशुमन को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, किसका खून है। पर आप ये मरने वाली बात ना करें। राम के लिए भरत को वनवास भेज रही है। पहली बार देख रहे हैं हम। वो भी जबकि अंशुमन तो इस खानदान का अंश ही नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अंशुमन जी, अंशुमन जी।
असली बेटे के साथ ही कैसा न्याय बाबूजी? नंदन तो हमारा अपना खून है ना। अंशुमन जी, क्या है ये? अंशुमन जी, क्या है ये? घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों लिखा आपने ऐसा? कहाँ जा रहे थे आप? बोलिए अंशुमन जी, कहाँ जा रहे थे आप? कौन हूं मैं? किसका खून हूं मैं? अगर राय बहादुर खानदान मेरी पहचान नहीं है तो फिर क्या है मेरी पहचान? अगर मैं अंशुमन मिथिलेश झा नहीं हूं तो फिर कौन हूं मैं? किसका वंश हूं मैं? किसका अंश हूं मैं? जब तक इन सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाते मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा। खून? क्या खून है आपकी असली पहचान? अंशुमन जी, खून सिर्फ ब्लड ग्रुप बताता है। आपका अस्तित्व, ये है आपकी असली पहचान। आपका स्वभाव, आपका अपनापन, ये आपकी पहचान है। दूसरों के लिए आपका दर्द, ये आपकी पहचान है। ये सब आपका वर्तमान है अंशुमन जी, अतीत नहीं। क्या हो गया आपको? कहाँ गया वो अंशुमन जिसने हमें विश्वास दिलाया था कि प्यार और परिवार का ये बंधन सब कुछ होता है, वही हमें असली जीवन देता है। हम जैसी एक अनाथ लड़की को आपने भरा पूरा परिवार दिया, सारे मीठे बंधन दिए हमें, और अब आप उस छूटे हुए खून के रिश्ते के पीछे अपनी पहचान ढूंढने निकल पड़े। अंशुमन जी, हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, जिस परिवार ने जन्म से अब तक आपको सब कुछ दिया, प्यार, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अपनापन, सब कुछ दिया, उनका ओहदा आपके इस खून से कम हो गया? जवाब दीजिए अंशुमन जी। सुमन, तुम्हें कम से कम इतना तो पता है कि तुम्हारी रगों में किस घर, किस खानदान का खून दौड़ रहा है। मुझे लावारिस को तो ये भी नहीं पता। खबरदार जो आपने खुद को लावारिस कहा है तो। चलिए हमारे साथ। अंशुमन जी, आप जिस घर को छोड़कर, जिनका दिल तोड़कर अपनी पहचान ढूंढने निकले हैं ना, उनके लिए, पूरे परिवार के लिए आपकी सिर्फ एक पहचान है कि आप उस परिवार के बड़े बेटे हैं। आपको क्या लगता है ये सच जानकर सिर्फ आपका दिल टूटा है? सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है? अरे घर चलकर एक बार देखिए, आपके गम में हर कमरे में उदासी छाई हुई है। सब रो रहे हैं, सबका दिल दुखा है। अंशुमन जी, सबने आपके साथ जुड़े रिश्ते की डोर को कितनी मजबूती से थाम रखा है, और आप बस निकल पड़े अपनी पहचान ढूंढने। किसी के बारे में नहीं सोचा। सुरभि माँ पर क्या बीतेगी, पापा पर क्या बीतेगी। बस घर छोड़कर जा रहा हूँ। अंशुमन जी, चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं सब पर क्या बीत रही है। अंशुमन जी, हमने कहा चलिए हमारे साथ। दादाजी, पापा, मैं बस इतना जानती हूँ
कि अंशुमन भैया ही हमारे बड़े भाई, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। मैं जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं सुमन, जहां से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंशुमन जी, कोई दो राह नहीं है, सबको आपकी चिंता है, ये आपका परिवार है। आप जानते हैं, जिस दिन हम इस घर में पहली बार आए थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम भी इस घर का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आज देखिए, इस परिवार ने एक बाहर की लड़की को आपकी पत्नी के रूप में अपनाया है। इसे ही तो परिवार कहते हैं ना। अब आप इसे अपना नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? अंशुमन जी, आपने हर मुश्किल घड़ी में हमें संभाला है, हर तकलीफ को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है। आज सुरभि माँ ने आपको संभालने की जिम्मेदारी आपकी अर्धांगिनी को दी है, इसलिए आज आपको हमारे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी। हमसे वादा करना होगा कि आप हमारा ये घर, ये परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वरना आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। क्या कह रही हो तुम? प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत कहना। तो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे खोकर मैं खुद नहीं जी पाऊंगा। मैं जानता हूं सुमन, यही मेरा परिवार है, यही मेरे अपने हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर चल रहे द्वंद को समझो। हर पल मुझे एक सवाल के सामने खड़ा कर दे रहा है, इसलिए मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं किसका खून हूं। अंशुमन जी, आप जानते हैं, आपने जब हमें ये मंगलसूत्र पहनाया था तब 7 फेरों के साथ हमने एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वादा किया था। इसलिए आज हम इस मंगलसूत्र की कसम खाकर आपसे वादा करते हैं, हम दोनों मिलकर आपके उस वंश को ढूंढेंगे जिसके आप अंश हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आज आप ढूंढने निकल पड़े थे। ऐसे किसी को बिना बताए हम ऐसा नहीं कर सकते अंशुमन जी, खासकर सुरभि माँ को, क्योंकि आप भी जानते हैं उनकी जान बसती है आप में। अंशुमन जी, बस कुछ समय के लिए अपने मन में उठ रहे सवालों को थाम लीजिए। आज रात से होली की शुरुआत है, आज रात होली का दहन है अंशुमन जी। अगर आप इस विषय में कुछ भी कहेंगे, किसी से कुछ भी बात करेंगे, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और फिर आप ही कहते हैं ना, परिवार की खुशियों के लिए कभी कभी कुछ दर्द को अपने मन में ही समेट लेना चाहिए। तो आज अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सारे दर्द को भुलाकर हम मुस्कुरा तो सकते हैं ना। मुझे माफ कर दो सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने ना आज सिर्फ मुझे कुछ गलत करने से रोका है, बल्कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। मैं मां से बात करूंगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं सुमन।
साल की तरह इस साल होलिका दहन नहीं करोगे क्या? वो तो घर का बेटा करता है ना माँ। नंदन इस घर का बेटा है, होलिका उसे जलाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे सबसे बड़े बेटे तुम ही हो, तुम ही रहोगे। तुम हमारे राम बेटे हो और तुम ही हमारे राम बेटे रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हम सब मिलकर होलिका मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि राय बहादुर खानदान पर जो संकट आए हैं, परेशानियां आई हैं, वो सारी इस पावन अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। आइए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। समय हमेशा मनुष्य की परीक्षा लेता है और कठिन परीक्षा में जो धैर्य दिखाता है वही पुरुष को पारस बनाता है। मैं माता होलिका से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी सब परेशानियों का नाश करें। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आप तो जानते हैं ना कि आपकी और हमारी जिंदगी में परिवार का कितना महत्व है। प्लीज अंशुमन जी, हमारे इस परिवार को छोड़कर मत जाइए। नंदन इस घर का बेटा है सुमन। अगर मेरी वजह से उसे माफ नहीं किया जाएगा तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा?